नमस्कार जोहार। मैं सतीश कुमार शुक्ला फ्रॉम ग्लोबल विलेज हिसरा बरवाडी। दिस news has been prepared for the captain's post. Captain's post is a YouTube channel and it's a news channel. आज हमारे साथ हिसरा बरवाडी गांव के एक किसान मित्र, किसान भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मानसून पूर्ण रूप से साथ नहीं दिया और धान की फसल ठीक ठाक नहीं हुई। बहुत कम मात्रा में धान की फसल लगाई गई थी। कमोबेश स्थिति अभी भी वैसा ही बना हुआ है और अब गेहूं की फसल लगाने की बारी आई है। लेकिन कंडीशन ये है कि वर्षा नहीं होने के कारण ज़मीन का जो पानी का लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है, वो बोरिंग में आया नहीं, आया भी तो बहुत कम। अब रबी की फसल खासकर गेहूं कैसे बोया जाए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि समस्याएं क्या हैं और कैसे हैं। मैं पहले अपने मेहमान का परिचय करा दूं। इनका नाम राधेश्याम शुक्ला जी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और अपने जीवन के लगभग 40 से 50 वर्ष इन्होंने खेती में बिताया है। तो सबसे पहले इन्हीं से मैं बात करूंगा कि धान की फसल जब आप बो रहे थे तो उसमें वर्षा की स्थिति क्या थी? वर्षा के स्थिति यही था कि कभी कम कभी आउ कम यही सब आता जाता था। और 10 दिन 15 दिन पर फुहा फुही पानी गिरता था। किसी किसी प्रकार तो बोर में तो पानी है ही नहीं था, तो किसी प्रकार लेकर के उसको हम लोग, लेकिन लास्ट में धान भी फूटने के समय में बहुत दिक्कत हुआ। बारिश एकदम कम हो गया। बारिश कम होने के कारण बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। जितना खेत में किसान खेती करता था, उसका लगभग कितना प्रतिशत खेत में खेती नहीं हुआ? अभी हमको समझिए कि 100% में समझिए कि 33% में खेती कुछ हल्का हुआ, 66% खेती नहीं हो पाया। अब तो स्थिति ये है कि अब तो रबी क्रॉप का सीजन आ गया है, गेहूं बोने का समय है। अब गेहूं बोया जा रहा है। इसके पहले चना भी लगा दिया गया था। हाँ, चना भी खत्म हो गया। चना की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो अब गेहूं आप कैसे बोएंगे? कब से गेहूं कैसे बोएंगे? गेहूं के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी कोई है? साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। बोर जवाब दे देगा, पानी नहीं है नीचे। वर्षा नहीं होने के कारण अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है सो बहुत नीचे चला गया। एक्चुअली बरवाडी एक ऐसा गांव है जहाँ पे 30 फीट 35 फीट के बाद नीचे गहराई में पूरा हार्ड रॉक का लेयर है। जो भी पानी का लेयर है वो 35 फीट के अंदर ही है और यहाँ पे डीप बोरिंग की संभावना नहीं है। गांव के दोनों साइड में नदी है ना? हाँ, क्या नदी है, नदी सूखा हुआ है। नदी सूखा हुआ है? नदी सूखा हुआ बरसात के दिनों में कभी नदी में वर्षा का पानी आया? आया नहीं, बाढ़ नहीं आया। बिल्कुल नहीं। एक भी बाढ़ नहीं आया। नदी है, गांव के दो साइड से नदी है, लेकिन नदी में चूंकि वर्षा का पानी आने के बाद ही अंडरग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर आता है, जिससे बोरिंग चलते हैं। ट्यूबवेल की सुविधा तो यहाँ पे है, लेकिन अभी स्थिति ये है कि अब रबी की फसल कैसे हो, खासकर गेहूं। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, खासकर झारखंड राज्य के जो मुखिया हैं हेमंत जी और देश के मुखिया हैं मोदी जी, क्या कहना चाहेंगे आप हेमंत जी को? क्या कहना जाए, हम लोग के मान लीजिए कि साधन के जरूरत पड़ेगा तो सरकार हम लोग के देवेंगे, तभी ना हम लोग कर पाएंगे, जिएंगे, खाएंगे। क्या कोई राहत पैकेज अभी तक मिल पाया आप लोग को? कोई राहत नहीं मिला। किसी प्रकार का कोई राहत नहीं मिला है? कोई राहत नहीं। फॉर्म फिलअप किए थे? कुछ नहीं। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को क्या हम लोग कहेंगे। हम लोग के पास जितना शक्ति है उनके पास तो बात करने के लिए तो शक्ति ही नहीं है। नहीं नहीं, शक्ति है, क्योंकि यह देश लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक देश में देश की जनता में ही शक्ति होती है। लेकिन चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े देश को चलाना है,
तो लेकिन बरवाडी गांव पर भी अभी मन की बात कर रहे थे तो झारखंड की बात उन्होंने किया है 2 दिन पहले, लेकिन अभी कंडीशन ये है कि सिर्फ मन की बात कहने से नहीं होगा, उसको एक्चुअली धरातल पर लाना होगा। तो आपका मांग क्या है? आप देश के प्रधानमंत्री से क्या मांग करना चाहते हैं? हम क्या एक्चुअली हमारे गांव के किसान बहुत भोले भाले हैं, बहुत सी बातों को ये नहीं कह पाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारे गांव के किसान गरीब जो लोग हैं, उनका कहना है कि विशेष पैकेज, राहत पैकेज की व्यवस्था किया जाए। जब तक से खासकर पलामू जिला, क्योंकि पलामू जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, हाँ ऐसे भी वर्षा कम होती है, पाट हाँ प्रदेश कहलाता है। तो पलामू जिला, और दूसरी बात है कि पलामू जिला से बहने वाली जो नदियां हैं, इस नदियों पर कोई वैसा बड़ा चेक डैम नहीं है, बांध नहीं है, जिससे कि बरसात के पानी को रोका जा सके। रोका जाता तो हो ही करता सिंचाई। हाँ, एक मंडल डैम का भी निर्माण किया जा रहा था, लेकिन वहां पर जो है सो राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में खत्म हो गया। राजनीति का शिकार हो गया, जिसके कारण जो है सो पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया है। तो मैं अपने गांव के सभी तमाम ग्रामीण जनता की ओर से, किसान भाइयों की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे पलामू जिला के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था करें। और अपनी पार्टी के जो सदस्य हैं, जो आपके एमपी हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि पलामू जिला का जो एमपी है विष्णु दयाल राम, वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और अच्छे हैं, तेज तरार नेता हैं। लेकिन कभी वो क्षेत्र में दिखाई दिए आपको? कभी नहीं। विष्णु दयाल राम जी का अब ये कभी। दूसरा टर्म खत्म हो रहा है, हाँ तो कभी दिखाई दिए हो? इस क्षेत्र में वो भ्रमण कम करते हैं। खासकर ये पलामू। हाँ, खास करके ही पलामू गढ़वा पर विशेष ध्यान देते हैं। हाँ, तो ये भी एक शिकायत है कि हमारे जो सांसद हैं विष्णु दयाल राम जी, वे खासकर गढ़वा जिला पर विशेष ध्यान देते हैं और पलामू जिला पर कम ध्यान देते हैं। तो मैं मोदी जी से यह निवेदन करूंगा, क्योंकि वो हमारे देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, अपने सांसद महोदय से बात करें कि पलामू में सुखाड़ की स्थिति क्या है, एक स्पेशल रिपोर्ट मंगाएं और यहाँ पर राहत पैकेज देने की घोषणा करें, क्योंकि केंद्र की मदद की बहुत ज़रूरत है। बिना केंद्र की मदद के कुछ नहीं हो कुछ सकता नहीं हो है। सकता यहाँ पे जो भी है वो केंद्र की ही, जैसे मनरेगा की भी योजना चल रही थी तो केंद्र की ही योजना है, जिससे गांव के ग्रामीण जनता को रोजगार मिलता है। अभी उस पर भी ग्रहण लग चुका है, मनरेगा पर भी अभी ग्रहण लग गया है। तो बड़ा भयावह स्थिति है पूरे पलामू का, और खासकर बरवाडी पंचायत, पाटन प्रखंड। और एक बात और है कि यहाँ पे जो आपका विधायक हैं, क्या नाम है उनका? विधायक का है आपको अरे मनोज के का है परिवार का नाम हो? देखिए, पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। आपके विधायक कभी आते हैं इधर क्षेत्र में? कभी घूमते हैं? नहीं। चुनाव जीतने के बाद बरवाडी पंचायत में तो अभी नजरे नहीं हमको पर नहीं पड़ा। बहुत कम ना? बहुत कम। तो ये भी एक बहुत दुखद स्थिति है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो, एमएलए हो, पुष्पा जी हो या फिर विष्णु दयाल राम जी हो, कभी इन्होंने इस क्षेत्र में भ्रमण करने का कोशिश नहीं किया। खासकर बरवाडी पंचायत में तो विशेष कार्यक्रम नहीं हो पाई कभी। तो अब चूंकि चुनाव का अंतिम समय आ रहा है, अब तो चुनाव के दिन आने वाले हैं, अब घूमेगा उन लोग। अब घूमेंगे। तो क्या वो सिर्फ चुनाव में ही दिखाई देते हैं क्या? हाँ, चुनाव में ही देखा, चुनाव के बाद जीत जाने के बाद नहीं। चुनाव जीत जाने के बाद एक बहुत बड़ी ये शिकायत तो इससे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आम जनता के बीच में जो एक भावना है, ये एक भावना को व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ पर मीटिंग करने के लिए भी उन लोग कभी तैयार नहीं हुआ कि भाई आप लोग के क्या तकलीफ है, किसी प्रकार कैसे आप लोग चल रहे हैं। कोई विधायक को, कोई एमपी कहने वाला नहीं है। मोदी जी जरा इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर यहाँ की जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए ना तो हमारा एमएलए पुष्पा जी और ना ही हमारा एमपी विष्णु दयाल राम जी कभी एक जनता का मीटिंग भी ऑर्गेनाइज किए हों। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। मैं इसी प्रकार से पूरे पलामू क्षेत्र में मैं घूम घूम करके मैं लोगों का ये राय जानूंगा, उनकी समस्याओं से बातचीत करूंगा और मैं आगे
नेक्स्ट विलेज विजिट करूंगा। तो आज का कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं और फिर हम नए जगह पर नए लोग के साथ नए गांव में हम मिलेंगे। वहाँ के लोगों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, वहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है और वहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चूंकि मैं नहीं, हमारे जनता, इस क्षेत्र की जनता वो कहेगी कि वो स्थिति क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। कैसा लगा?